हे गाइस, ये क्वेश्चन है गेट 2010 का, जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस के बारे में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा है क्रिटिकल सेक्शन का। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, हम कैसे इससे डील करते हैं, तो उसके बारे में ये बेसिकली क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंसीडर द मेथड्स फॉर P1 एंड P2, दो प्रोसेस हैं, फॉर एक्सेसिंग देयर क्रिटिकल सेक्शन। ये इनका क्रिटिकल सेक्शन बना रखा है। whenever needed, okay, the initial values of shared boolean variables। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि boolean variables हैं ये S1 एंड S2, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है रैंडमली असाइंड, कुछ भी इनकी वैल्यूज हो सकती है, जो भी वैल्यूज इनमें अलाउ करें। ठीक है, तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को इतना ही पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते। तो इस क्वेश्चन को इतना पढ़ेंगे तो क्या वैल्यूज आएंगी, या तो S1 की वैल्यू बूलियन है, या 0 होगी या 1 होगी, दो वैल्यूज हो सकती हैं। सेम गोज विद S2, या 0 होगी या 1 होगी, राइट। तो अगर हम इन दोनों के कॉम्बिनेशंस बनाएं कि रैंडमली असाइंड है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये चार वैल्यूज हो सकती हैं S1 और S2 के कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, तो ये चार वैल्यूज हैं। अब इसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन आगे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो भी हमें कोड दिया हुआ है प्रोग्राम का, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी अचीव। और इसमें क्या दिया, या तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस नहीं है, प्रोग्रेस है म्यूचुअल नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस दोनों नहीं है, या दोनों ही है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है उसका मीनिंग क्या होता है कि क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एंटर कर पाए। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मीनिंग ये होता है, या अगर सीमाफोर्स दिए हुए हैं तो जितना सीमाफोर की वैल्यू है उतने नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटर कर पाए। और प्रोग्रेस का मीनिंग क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस, मान लीजिए दो प्रोसेसेस हैं P1 और P2, और एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं करना चाहता और दूसरा प्रोसेस उसी क्रिटिकल सेक्शन को 2 बार 3 बार मल्टीपल टाइम एक्सेस करना चाहता है, तो वो कर सके। ऐसे नहीं हो कि वो P1 ने जो उसे रोक लगा के रखे कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तू भी नहीं जाएगा, मेरे बाद ही तू जाएगा, या मतलब कि स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन वगैरह का सीन ना हो, तो उस केस में प्रोग्रेस हो सकती है। ठीक है, तो इस कोड में हमने बताना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, प्रोग्रेस है, दोनों हैं दोनों नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो थोड़ा टाइम लगता है। एक बार आप सीख गए, प्रैक्टिस कर ली, तो यू कैन सॉल्व इट इन 10 to 20 सेकेंड्स। ओके, तो शुरू करते हैं। तो एक और बात गाइज, यहाँ पे जो ये सेमीकोलन लगा हुआ है ना, इसका मीनिंग होता है ट्रैप, कि अगर तो कंडीशन जो है वो ट्रू है तो ट्रैप में ही फंसा रहेगा प्रोसेस। अगर कंडीशन फॉल्स होते, वाइल के अंदर जो कंडीशन लगी हुई है वो फॉल्स हो जाती है, तो वो अपने ट्रैप से बाहर आ जाएगा। ओके, तो हमने ये चारों केसेस 1 2 3 4, ये चारों केसेस ऑपरेट करने और देखना है म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस अचीव होती है कि नहीं होती। ओके, तो शुरू करते हैं 0 0 से, फर्स्ट केस से। तो फर्स्ट केस में अगर S1 और S2 की वैल्यू 0 और 0 है, ठीक है, तो वाइल S1 इक्वल टू S2, अब ऑब्वियसली 0 0 है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये ट्रैप में फंस जाएगा, ट्रैप्ड। ठीक है, तो P1 आगे चल ही नहीं पाएगा, अपने क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ट्रैप हो गया क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। चलो P2 चला के देखते हैं, वाइल S1 नॉट इक्वल टू S2, ये भी 0 है ये भी 0, नॉट इक्वल टू मीनिंग कि ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये तो इक्वल्स हैं एक्चुअली में, तो जब फॉल्स हो गई तो ये ट्रैप नहीं होगा, ये अपने क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर लेगा। क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के बाद क्या होगा, S2 इज नॉट ऑफ S1, S2 इज नॉट ऑफ S1, S1 कितना है 0, नॉट ऑफ S1 क्या हो गया 1, तो S1 S2 की वैल्यू 1 सेट कर दी, सॉरी S2 की वैल्यू 1 सेट कर दी, और S1 की वैल्यू 0 है। अब जब हम P1 को चला के देखेंगे तो S1 इज इक्वल टू S2, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब तो 0 और 1 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है, कंडीशन फॉल्स, तो अब ये क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर सकता है। ठीक है, फिर उसका S1 इक्वल टू S2, S1 इक्वल टू S2, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक है, ये असाइनमेंट होगी ना, ये 1 था, ये इसे असाइन कर दिया गया, 1 आ गया यहाँ पे। तो इसके 1 1 आ गया। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन क्या है गाइस, यहाँ पे तो स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन हो रही है। मान लीजिए मैं आपको एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ। अब हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो रहा है कि एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ S1 की वैल्यू, कोई भी केस ले लीजिए, मान लीजिए हम ये वाला केस ले लेते हैं। ठीक है,
S1 की वैल्यू है 1, S2 की वैल्यू है 0। अब S1 नॉट इक्वल टू S2 है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ट्रैप हो गया, ठीक है। और ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई तो ये क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर लेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, S1 इक्वल टू S2 कर देगा। अब S1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, S2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि प्रोग्रेस अचीव करनी है, अब P1 दोबारा, P2 एक्सेस ही नहीं करना चाहता क्रिटिकल सेक्शन को, P1 दोबारा करना चाहे, क्या कर सकता है, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो अब 0 इक्वल टू 0 ये तो ट्रू हो गया, अब तो ये दोबारा क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रैप हो गया भाई वो तो, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, इस प्रोग्रेस तो अचीव नहीं हो पाई, लेकिन जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है वो स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन की वजह से, स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन क्या है, पहले P1 चलेगा फिर P2 चलेगा, या पहले P2 चलेगा फिर P1 चलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि P1 मतलब बार बार चल सके, तो ये कंडीशन ये है, P2 बार बार चल सके, ये कंडीशन भी नहीं है। तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन एग्जिस्ट करता है और प्रोग्रेस एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज देयर बट नॉट प्रोग्रेस। ओके गाइस, तो आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच।